Viewers, in just 2 days, people of Chhattisgarh will vote for a new government as voting for the second phase of assembly polls will take place on November 17. As the voters gear up to choose their new CM, the BJP has upped its ante against the incumbent Baghel government. After PM Modi questioned CM Bhupesh Baghel of how much money did he get from the Mahadev app owners scam, now Union Minister Anurag Thakur has warned the Baghel government of repercussions of being involved in scams. Citing the examples of AAP netas like Satyendra Jain and Manish Sisodia, Anurag Thakur said that scamsters in Chhattisgarh will also not be able to escape. Listen in. छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बचाओ, ये कांग्रेस की झूठी गारंटियों से बचाओ, थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो, क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो। वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अगर वहां के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहां तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहां तो कहीं नहीं जाने वाले। पक्की गारंटी है। जो मुंह लटकाकर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक नहीं। Now, not just Anurag Thakur, but Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma also slammed the Baghel Sarkar and drew Gandhi link in the 508 crore money trail. Sarma alleged that some money of the scam must be going to Delhi, as Baghel remained the CM despite there being a decision of having 2 CMs in Chhattisgarh. Listen in. भूपेश बाघेल जी और टीएस सिंहदेव का बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल वो सीएम रहेगा, टीएस सिंहदेव 2.5 साल सीएम रहेगा। फिर अचानक कांग्रेस ने ये डिसीजन चेंज कर दिया और उसी समय महादेव ऐप भी लॉन्च होता है। तो कहीं ना कहीं संयुक्त तो है ही ना, ये एक्सटेंशन आपको क्यों दिया? कोई लेन देन तो हुआ होगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी जो बात बोल रहा है, ये बात को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है। दिल्ली में किसका जेब में ये गया था महादेव ऐप का पैसा, इसको भी ढूंढ के निकाल। ये तो भूपेश बाघेल जी ने 508 करोड़ रुपया लिया, लेकिन ये 508 करोड़ का कोई हिस्सा दिल्ली में भी तो गया है ना। तो पूरा इंक्वायरी अच्छा से करना पड़ेगा। Now, responding to the allegations levelled by the BJP, the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel called the allegations baseless and said that first we need to probe the BJP's involvement in this scam. Baghel also questioned that if the centre is so convinced that the money is being used by Congress, then why does it not ban the app and take strong action against the app owners? Listen in. जैसे सबसे बड़ा झूठा यदि सर्च करोगे तो मोदी जी का चेहरा आता है। ये पूरा कहानी ये 17 तारीख तक चलेगा। अभी बहुत सारी स्टोरी ये लोग और लाएंगे, तो आनंद लीजिए इसका कोई सिर पैर नहीं। जो पकड़ा गया वो भाजपा कार्यकर्ता, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भाजपा नेता के मतलब अमर अग्रवाल के भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल के नाम से है। पैसा भी प्लांटेड है। तो ये सब कुछ प्लांटेड है। और जब लड़ाई सीधी नहीं लड़ रहे हैं तो ईडी कभी सामने करते हैं, कभी झूठा स्टोरी ले आएंगे। तो इस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्रकारी लोग इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री आके झूठ बोले कि मैं यहाँ धान खरीदता हूँ, उसी छत्तीसगढ़ के लोग समझ गए कि प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है। और अभी जितने ये महादेव पे हमने कार्रवाई की, राज्य सरकार ने कार्रवाई की। ये इनके राज्यों में महादेव चल रहा है, वो से ये लोग कार्रवाई कर लिए। दूसरी बात ये है
महादेव के साथ इनका लेन देन हो गया है और इस कारण से कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर हमने जारी किया। गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी इनकी है। और महादेव ऐप बंद नहीं हुआ है, ये पीके अभी भी चल रहा है, इंस्टाग्राम में चल रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है। बंद क्या कि किसको धोखा दे रहे हो? तो ये इनकी संलिप्तता है भाजपा वालों की। Now, Prime Minister Narendra Modi has also strongly criticized CM Bhupesh Baghel over Mahadev app scam and demanded that he disclose how much money he received from the alleged scam. The Prime Minister also promised that if the BJP is elected to power, they will take strict action against corruption. जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का इतना बड़ा शौक है, आज मैं इस मुंगेली में हजारों लोगों के बीच में उससे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है।